सभी स्टूडेंट्स का बंसल में क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज़ द स्पेयर। स्पेयर में से पहले सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, आज की डेट में हम आपको बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव। प्लीज़ पास करिए बुक को। तो ये केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए काम करेगा लेक्चर जो बच्चे क्या कर रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए एग्ज़ाम देंगे। अदरवाइज और किसी के लिए काम नहीं आएगा। थोड़ा स्पीड मेंशन करेंगे, जगह छोड़ते जाएंगे हम लोग आपके लिए। सबसे पहले डालो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द स्पेयर। पहला नंबर क्या डालो, इक्वेशन ऑफ स्पेयर। लिखें जल्दी से, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, where alpha beta gamma is the center or small r is the radius. Remark number 2, the equation of the sphere centered at the origin and having radius r is, फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल ऑफ द आर स्क्वायर। तीसरा नंबर लिखेंगे, इन द राइटिंग बनाने के चक्कर में लिख नहीं पाओगे, ध्यान रखना, रफ में लिखो तो ज़्यादा बेटर है। इन द डेफिनेशन ऑफ द स्पेयर, इन द डेफिनेशन ऑफ द स्पेयर फिक्स पॉइंट मीन्स सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस मीन्स रेडियस ऑफ द स्पेयर। चौथा नंबर, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्पेयर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0, वेयर सेंटर इज माइनस u कॉमा माइनस b कॉमा माइनस w, रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। नेक्स्ट, u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू d, इट मीन्स sphere may be real, नेक्स्ट, u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर बराबर का d, इट मीन्स द स्पेयर विल कोइंसाइड विद इट्स सेंटर, जो एक सेंटर है वही अपने लिए किसका काम करेगा, स्फीयर का ही। दैट इज स्फीयर इज कॉल्ड द पॉइंट स्फीयर, तो मैंने क्या कहा अभी आपसे कि u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर किसके बराबर आ गया, d के। तो जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 0। जब रेडियस ही नहीं बची तो जो सेंटर बनाते हैं उठा दिया, तो यही जो दिख रहा है एक पॉइंट, तो यही क्या अपने आप में स्पेयर, जिन्हें वो सना सामने देखो, यही क्या अपने आप में स्पेयर, स्पेस इसका नाम क्या है, पॉइंट स्पेयर। नेक्स्ट लिखें, इसी में नंबर आगे बढ़ाते रहना। u स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस w स्क्वायर लेस देन d, it means the sphere is a virtual sphere, or the sphere have imaginary radius, कौन सा नंबर आ रहा है, नंबर बोलो, 8। आठवां नंबर लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द स्पेयर ऑफ द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स एज अ डायमीटर, on the join of 2 points as a diameter
आपको याद होगा मैं लिखाया हूं क्लास में x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। नेक्स्ट, बाकी मैं क्लास में कराया हूं वो सब पढ़कर जाना है। ये तो मैं वो लिखा रहा हूं जो आप लोगों को रिमार्क बनाना है। मैं इसमें 3-4 रिमार्क पहले भी लिखाया हूं कॉपी में, उन रिमार्क को यहाँ ले लेना, दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ। ऐसा ना सोचना वो रिमार्क सर ने दोबारा लिखा दिए हैं, उनको दोबारा नहीं लिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, अ प्लेन पासिंग द फिक्स पॉइंट a कॉमा b कॉमा c, अ प्लेन पासिंग द फिक्स पॉइंट पेयर के अंदर स्मॉल a कॉमा स्मॉल b कॉमा स्मॉल c, a एंड d एंड कट्स द एक्सेज, दोबारा लिख जाए कोई बात नहीं है, कट्स द एक्सेज एट कैपिटल A कॉमा कैपिटल B कॉमा कैपिटल C कॉमा देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर कैपिटल OABC इज, कैपिटल OABC इज क्या बनेगा, स्मॉल a अपॉन स्मॉल x प्लस स्मॉल b अपॉन स्मॉल y प्लस स्मॉल c अपॉन स्मॉल z इक्वल ऑफ द टू, इक्वल ऑफ द टू। जो मैं पहले लिखा चुका हूं स्मॉल सर्कल ग्रेट सर्कल, वो दोबारा नहीं लिखा रहा हूं, नहीं तो डबल समय लगेगा। नेक्स्ट लिखें इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल, तो इसमें लिखेंगे डैश करके टू इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, टू इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म एक्स, नई लाइन से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। तो मनस्वी बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी? यार कितने बड़े वाले गधे हो, मैंने कहा था जब सर्कल की बात करूंगा आपको साफ बोलना चाहिए। द स्फीयर और द प्लेन का कॉम्बिनेशन सर्कल होता है। बैठो, तो क्या लिखा आपने, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2u(x) प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। फिर नई लाइन से, ये तो स्फीयर की इक्वेशन हो गई, इसमें lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ये किसकी हो गई, द प्लेन की। नई लाइन से taken together represent a circle, taken together represent a circle, taken together represent a circle। नेक्स्ट लिखेंगे, रिमार्क में शायद पहले भी लिखा दिया हो तो दोबारा याद हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ टू द स्फीयर, द इक्वेशन टू द स्फीयर which passing the point पेयर में अल्फा बीटा गामा एंड द सर्कल z बराबर 0 एंड z बराबर 0 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर एच, ये क्लास में कराया हूं। z बराबर 0 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एच के बाद आंसर लिखेंगे गामा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल ऑफ द जेड टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस ए स्क्वायर है। नेक्स्ट, द सेंटर्स ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द स्फीयर, द सेंटर्स ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल ऑफ द ए स्क्वायर
by the planes passing the point alpha beta gamma is alpha beta gamma lies on बॉक्स के अंदर लिखेंगे अब आंसर को x इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस बाई इंटू बाई माइनस बीटा प्लस जेड इंटू जेड माइनस गामा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। कल मैंने आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा लेक्चर पढ़ाया था, परसों वाले दिन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें बहुत काम की थी। नेक्स्ट लिखेंगे, आप खड़े हो जाओ मयूरी। कल या परसों इसका डेरिवेशन किया हूं। दो स्फीयर हैं, उनकी रेडियाई r1 r2 है, तो बताओ रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल क्या होगा। दो स्फीयर है, उनकी रेडियाई r1 r2 है, तो कॉमन सर्कल क्या होगा। रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल मैं क्लास में डेरिवेशन कराया हूं, आंसर बताया था r1 r2 अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। कहा था वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चिल्ला चिल्ला के बोला था। बैठो लिखें बेटा आगे कौन सा नंबर रिमार्क है। रिमार्क नंबर 13, टू स्पेयर्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2, बस पेज पलटते रहो। टू स्पेयर्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 कट ऑर्थोगोनली कॉमा देन रेडियाई ऑफ द कॉमन सर्कल इज r1 r2 अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ अ टेंजेंट प्लेन ऑफ द स्फीयर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर makes intercept a comma b comma c on x comma y comma z axis comma then 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square बराबर 1 upon r स्क्वायर। कल ये बताओ, कल घर के लिए प्रॉब्लम दिया था, दो स्पेयर टच आर्थोगोनली, मतलब टच एक्सटर्नली, कट इंटरनली, कट आर्थोगोनली, प्रूव हो गए ना सब। उसमें जो मैंने कंडीशन लिखाई थी वो दोबारा लिखाऊं या रेडी। 3 कंडीशन थी, दोबारा लिखाऊं या वहीं से देख लोगे। तो जो पढ़ाया हूं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, आज जो लिखा रहा हूं वो हैं जो पहले नहीं लिखाए हैं। नेक्स्ट प्लेन ऑफ अ नहीं रुको। लिखें बेटा पोलर प्लेन, सॉरी रेडिकल प्लेन, रिमार्क में ही है सब, ये रिमार्क में चल रही है लास्ट एक्सरसाइज। रेडिकल प्लेन लिखें सारे बच्चे, द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose powers with respect to two spheres TWO with respect to two spheres are equal is a plane। तो टू स्पेयर पे हाईलाइट कर दो क्योंकि वही इसका ऑब्जेक्टिव में सेंस बनेगा। फुल स्टॉप लगाने के बाद इट इज कॉल्ड रेडिकल प्लेन, अब लिखें रेडिकल लाइन। अब लिखें रेडिकल लाइन, लिखें डैश करके। इसमें 3 स्पेयर काम करेंगे। द रेडिकल प्लेन्स ऑफ 3 स्पेयर्स, taken in pairs
taken in pairs, passing a line, फुल स्टॉप लगाने के बाद this line is called the radical line. तो कितने स्पेयर यूज होंगे? 3. नेक्स्ट लिखेंगे रेडिकल सेंटर. रेडिकल सेंटर में 4 स्पेयर यूज होंगे. लिखें डैश करके द रेडिकल प्लेन्स ऑफ 4 स्पेयर्स. द रेडिकल प्लेन्स ऑफ 4 स्पेयर्स taken in pairs passing one point which is called the radical center. नेक्स्ट लिखेंगे कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्पेयर. कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्पेयर, कोएक्सल CO डैश लगाएंगे, एक्सल लिखेंगे AXAL. कोएक्सल सिस्टम ऑफ स्पेयर लिखेंगे डैश करके. अ सिस्टम ऑफ स्पेयर्स such that any two of them have the same radical plane. क्या रखें? Same radical plane is called the coaxial system of sphere. Coaxial system of spheres. नेक्स्ट लिखेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम. इस पर लिख दो, आ गया साफ. लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्पेयर. लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्पेयर. क्या लिखा? डैश करके द लेट द इक्वेशन ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ द स्पेयर इज एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस डी बराबर 0. 2 लैम्डा एक्स प्लस डी बराबर 0. वी आर लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम इज लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम इज. सामने देखेंगे लिमिटिंग पॉइंट्स क्या है इसके, एग्जाम में कंफर्म आता है. एंड तो कितने लिमिटिंग पॉइंट है यहाँ पर? 2. रूट डी कॉमा 0 कॉमा 0 माइनस का रूट डी कॉमा 0 कॉमा 0. इसी में आगे लिखेंगे रिमार्क नंबर बोलो 20. रिमार्क नंबर 20 में लिखें लिमिटिंग पॉइंट्स आर रियल और इमेजिनरी. लिमिटिंग पॉइंट्स आर रियल और इमेजिनरी अकॉर्डिंग टू डी इज पॉजिटिव और नेगेटिव. स्मॉल डी इज पॉजिटिव और नेगेटिव. स्मॉल डी इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेक्स्ट लिखेंगे इसको भी लिख दो, आ गया जो मैं बोल रहा हूं. इफ स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 स्पेयर्स. क्या लिखा? इफ स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स ऑफ radii small r1 and small r2, comma then angle between them is cos inverse of r1 square plus r2 square minus का d square whole upon the 2r1 r2. नेक्स्ट लिखेंगे limiting points of the coaxial system of spheres. Limiting points of coaxial system of spheres determined by इक्वेशन बोल रहा हूं अब. एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3y प्लस का 6 इक्वल टू 0. ए एंड डी एंड एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6z प्लस 6 बराबर 0. ए आर ई आर इसके लिमिटिंग पॉइंट्स बता रहा हूं.
पहले पेयर में -2, -1, -1 बाय मैसेज -2, -1, -1 दूसरे लिखेंगे दूसरे पेयर में -1, -2, -1 नेक्स्ट लिखेंगे इफ द प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P टचेज द स्फीयर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कॉमा देन L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, कितने नंबर हो गए? 23। 24 में लिखें द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑन द स्फीयर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंच x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इंच आपको बताना है। एक दूसरे से डिस्कस करके सॉल्व किया तो क्या सॉल्व किया? पहले जो प्रॉब्लम दी है अभी भी सॉल्व करने के लिए पहले उसका आंसर बताओ ना। क्या बोला था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर a स्क्वायर किससे पास वो है पास अल्फा बीटा गामा पर टेंजेंट प्लेन बताना 2 सेकंड का था। यही आंसर लिख लो। मैंने आपको ट्रिक बताई थी टेंजेंट प्लेन की, वो ट्रिक बहुत आसान है। तो आंसर लिखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल ऑफ द ए स्क्वायर। अगले वाला लिखें the lines draw from the origin touching the sphere x square plus का y square plus का z square plus का 2ux plus का 2vy plus का 2wz plus का d बराबर 0 lies on the sphere लाइज ऑन द स्पेयर। ये आंसर होगा जो बोलूंगा d टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल ऑफ द यू एक्स प्लस का बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड का होल ऑफ स्क्वायर
यू एक्स प्लस बी वाई प्लस डब्ल्यू जेड का होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट लिखेंगे बस इन्हीं को घुट के पी लीजिएगा, और जो पहले रिमार्क बनवाया हूँ क्लास को पढ़ाते समय सब्जेक्टिव में उनको बस मज़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ सॉल्व करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट लिखेंगे द पोल ऑफ द प्लेन, द पोल ऑफ द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। विद रेस्पेक्ट टू द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज द पॉइंट। ये जो पॉइंट आएगा पेयर में, ये आंसर है एल इंटू आर स्क्वायर होल अपॉन द पी, कॉमा स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर होल अपॉन द पी, कॉमा स्मॉल एन इंटू आर स्क्वायर होल अपॉन द पी। राइट एल आर स्क्वायर होल अपॉन द पी, एम आर स्क्वायर होल अपॉन द पी, एन आर स्क्वायर होल अपॉन द पी। नेक्स्ट बहुत है। द स्पेयर समाप्त। अब हेडिंग आता है मेरे पास द कोन सिलेंडर। नए पेज से नया हेडिंग द कोन एंड सिलेंडर। इसमें लेंगे 2-3 दिन, फिर लिखाएंगे ऑब्जेक्टिव। इसके आगे वाले जितने भी पार्ट हैं उनको तो केवल लिखा लिखा के समाप्त करना है। तो एक बार कॉनिक सेक्शन आपका पूरा हो चुका है, राइट। द प्रोजेक्शन हो गया, द प्लेन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, द स्पेयर हो गया। कौन सिलेंडर कल आ जाएगा। ओडी में क्या बचा है, ओडी में क्या क्ले रूट्स। वो क्ले रूट्स तो 2 सेकंड का है, वो बताना है। बाकी चैप्टर तो बड़ा है, वो सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई ये है। तो मैं आज भेज दूंगा उस चैप्टर को, लेकिन क्ले रूट्स में बोर्ड पे बता दूंगा, क्योंकि क्ले रूट से ऑब्जेक्टिव में पक्का आती हैं 4-5 प्रॉब्लम, 2-4 सेकंड की होती हैं सभी। तो वो चैप्टर सबसे खतरनाक माना जाता है। उसमें ऑर्डर 1 है, मतलब ऑर्डर हाँ पी स्क्वायर, हाँ ऑर्डर 1 है, लेकिन डिग्री 1 नहीं है। अब तक क्या था, डिग्री 1 थी। ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब चलेगा, लेकिन एक चैप्टर ही अकेला ऐसा है जहाँ डिग्री 1 नहीं होती, वही तो खतरनाक हो जाता है। तो उसे आज हम समाप्त करा देंगे, ज़्यादा समय लेने के मूड में है नहीं। तो नई चैप्टर की तरफ हेडिंग दे दो भैया, द कोन सिलेंडर। द कोन CONE एंड द सिलेंडर CYLINDER। ओके बेटा, इसे बाइंडिंग करना कहते हैं। इसे पेस्ट करना कहते हैं। हैं जी, किसकी है? अच्छा लाइब्रेरी की। अच्छा तभी ध्यान नहीं दे रहे हो इस पर। कोई बात कि कल से हम एक ही पेज निकाल देंगे इसके। फिर कैसे पढ़ोगी? तो पेपर तो आपके बहुत दूर है अभी। खरीदते क्यों नहीं तुम लोग बुक्स? तो दोनों लेने में क्या तकलीफ होती है? इतनी फैमिली प्रॉब्लम तो है नहीं। इतनी फैमिली प्रॉब्लम तो है नहीं। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।